कहिए कैसे हैं आप। वैल्यू बढ़ा देगी आपकी ये एक बात। देखिए, चाहते तो हम सभी हैं लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लोग हमें वैल्यू दें, और इसके लिए हम अलग अलग चीज़ें भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे कि हम मेहनत करते हैं, मतलब अपना एक गोल बना लिया, फोकस्ड रहे और उस पर काम करते रहे, लगातार काम करते रहे, क्योंकि हमें पता है लोग वैल्यू उसी की करते हैं जो वैल्यूएबल हो। तो हम अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली पता है क्या होता है, जब लोग पूछते हैं ना कि आप क्या काम करते हो, तो एक्चुअली में वो ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। तो एक तो ये करते हैं, या फिर अपनी पर्सनैलिटी बनाने में लगे रहते हैं, अपनी लुक्स का पूरा ध्यान रखते हैं, या फिर अच्छे इंसान बन जाते हैं। मतलब जैसे दुख सुख में लोगों के काम आना, इस तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ें जब हम कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन कई बार इस चक्कर में हम एक मेन बात भूल जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट बात। और वो इम्पॉर्टेंट बात के चक्कर में, जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर बन गई, फिर भी बहुत बार होता है कि लोग वैल्यू नहीं कर रहे। मान लीजिए मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, फिर भी लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। मान लीजिए मैं दूसरे की हेल्प कर रही हूँ, दुख सुख में उसके काम आ रही हूँ, फिर भी वो मेरी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसी क्या बात है, मतलब इतना होते हुए भी, इतना सब करते हुए भी ये क्यों नहीं हो रहा? इसकी एक वजह ये हो सकती है हमारे बात करने का तरीका। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम किस तरह से बात कर रहे हैं, ये हमारे बात करने का तरीका, ये जो हमारा लहजा है ना, ये बता देता है कि हमें जवाब कैसा मिलेगा। और ये फैक्ट है। मतलब अगर हम गुड़ जैसा मीठा बोलेंगे तो वहाँ से भी मिश्री जैसा ही जवाब आएगा। देखिए क्या होता है कि अच्छी वाणी है ना, अच्छी सोच को पैदा करती है। सोच से बनते हैं विचार, विचार से बनता है हमारा व्यवहार, और व्यवहार से बनता है हमारा किरदार। अब देख लीजिए, इतना बढ़िया किरदार होगा, इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी होगी, तो लोग क्यों नहीं बात करना चाहेंगे? लोग हमें वैल्यू क्यों नहीं देना चाहेंगे? लोग हमसे रिस्पेक्ट से बात क्यों नहीं करना चाहेंगे? बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि लोगों की नज़रों में हमारी वैल्यू इसलिए कम हो जाती है, मतलब लोग हमारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते कि हम जो भी मुंह में आया वो बोल देते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। तो मतलब हम ये सोच रहे हैं हम तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो सीधा बात करते हैं, सीधा जवाब देते हैं। तो आपकी बात ठीक है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो दिल में है वो कह देना चाहिए, पर एक चीज ये भी सोचिए ना कि दूसरे की फीलिंग्स तो हर्ट ना हो ना, दूसरे को ठेस भी ना पहुंचाए ना हम। सलीका होना चाहिए बात करने का, सलीका। देखिए, बात करना तो हम 2 साल की उम्र तक लगभग सीख ही जाते हैं, लगभग हर बच्चा सीख ही जाता है। लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये जानने के लिए तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी जिंदगी। तो इसको जानना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पानी अगर मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है ना, और वाणी अगर मर्यादा तोड़े ना सर्वनाश होता है। तो वाणी को, जो अपनी ज़बान है ना, इसको वीणा बनाइए, वीणा, बाण नहीं। हम तो बाण बनाते हैं, मतलब सीधा दिल पे लगता है जाके किसी के, और बस हम महान है ना, हम ये सोच रहे हैं कि हमने तो ठीक बोला, अरे जो हमें ठीक लगा हमने बोल दिया, इसमें क्या, उसको बुरा लगता है लगता जाए। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं ना, लोग हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते, हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते, ये है रीजन। जो जिस तरह से आप बोलते हैं, आपका बात करने का तरीका, सिंपल सी बात है। 2 टूल्स अपने पास रखिए 2 टूल्स बहुत अच्छे, बहुत प्यारे टूल्स हैं। एक तो चुप रहना, एक स्माइल देना। मतलब कुछ आपको लग रहा है कि अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है सामने वाले की बात सुन के, मतलब आप कुछ बोल देंगे, चुप हो जाइए और निकल जाइए वहां से, स्माइल देके बस। मतलब जैसे मान लीजिए मेरी सहेली से कोई बात हो गई, वो चुप है, वो मेरे से बात नहीं कर रही, तो सबसे पहले मेरे मन में क्या आएगा, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया, मतलब मेरी ऐसी क्या बात बुरी लगी, मेरी, मतलब एकदम से अपने ऊपर हम लेंगे कि हमने ऐसा क्या कह दिया, मेरे से ऐसी क्या गलती होगी। होता है ना, ये चीज होती है। तो हमें ना, मतलब रियलाइज होता है, जैसे सामने वाले को रियलाइज होगा कि अरे ऐसा क्या हो गया, ये चुप क्यों है, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, मतलब ये फीलिंग इंस्टेंट आती है उसके मन में। और स्माइल,
स्माइल तो बहुत काम की चीज़ है। स्माइल दो और खिसक जाओ। जैसे कोई कुछ कह रहा है, हाँ भाई निकल जाओ वहाँ से, मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ, मेरे को कुछ काम है, निकल जाओ। स्माइल दो और निकल जाओ। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बस बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनसे तो बात नहीं बनेगी, मैंने तो बोलना ही है, मतलब वो समझता क्या है, इस वजह से अगर आपके मन में इस समय थॉट्स आ रहे हैं तो आप बोलिए, लेकिन तरीके से, सलीके से। आपको पता है गुलाब को भी अगर हम सलीके से पेश ना करें ना तो कांटे चुभ जाते हैं। तो बहुत बहुत सभ्य ढंग से, आपकी वाणी में जितनी सभ्यता होगी ना उतनी ही आपके जीवन में भव्यता होगी। इस चीज को समझ के चलिए। अगर आपने मना करना है, जैसे मान लीजिए आप घर पे काम कर रही हैं, मान लीजिए, और घर पे जैसे डोरबेल हुई, बाहर सेल्समैन खड़ा है, आप अंदर के काम में बहुत उलझी हुई हैं और अपना गुस्सा उस पर उतारी, क्या है तुम घंटी बजाते रहते हो, हमें नहीं चाहिए, निकलो तुम यहाँ से, दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है, जो भी आता है घंटी बजा के चला जाता है। क्या जरूरत है इतना बोलने की? इससे किसकी एनर्जी खत्म हो रही है? आपकी खुद की। अरे आप बोलिए, बाहर आ जाइए, सॉरी भैया हमें नहीं चाहिए, थैंक यू, आप जाइए, बस अंदर चले जाओ, बात खत्म, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब तरीका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो आपको इनवाइट कर रहा है, भाई तुम डिनर पे आओ, तो लास्ट टाइम जब आप डिनर पे उसके घर गए थे बहुत ही बोर हुए थे, बहुत ही बोर हुए थे, तो बजाय ये कहने के नहीं नहीं हम नहीं आ रहे तेरे घर, पिछली बार भी बहुत बोर हुए थे, वो सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट होगा, उसको बुरा लगेगा कि देखो कैसे बोल रहा है, भाई मैं तो इसको इन्वाइट कर रहा हूँ, ये मुझे कैसे बोल रहा है। तो उसको बजाय ये बोलने के उसको ये बोलो कि मेरे घर ना गेस्ट आए हुए हैं, मैं आज नहीं आ सकता, कभी और सही, आज आप एंजॉय करना और मुझे फोटोग्राफ ज़रूर भेजना। बात खत्म, बात खत्म। और जहां हमने बोल दिया उससे देखिए क्या क्या नुकसान होते हैं। जहां हमने बोल दिया तो एक तो हमारे जो आपसी रिश्ते होते हैं वो खत्म, हमारी एनर्जी लेवल डाउन, और जो अंदर ही अंदर हम सुलग रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, वो अलग, हमारा खून जल रहा है वो अलग। क्लियर हो रहा है ना आपको? देख लीजिए कितनी ताकत है इन शब्दों में। और एक चीज जो हम अक्सर करते हैं, बहस। मतलब बहस में तो हम बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। हमें 1% भी लग गया ना, सामने वाला अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है, वो तो कुछ अपने आप को ज्यादा ही समझ रहा है, अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई समझने की, मैं हूं ना, मुझे पता है, वो क्या समझ रहा है अपने आप को। हम बहस में उलझ जाते हैं। तो बहस तो बिल्कुल ही नहीं करनी। उसने कुछ बोला, कुछ बहस की, मतलब हाँ भाई सही बात है, तू सही कह रहा है, बस निकल लो वहां से। मतलब जो, अगर आप बुद्धिमान हो ना तो निकल लो। जो बुद्धिमान होते हैं ना उनका दिमाग चलता है, और जो ये मूर्ख लोग होते हैं ना, इस तरह के जो बहस करते हैं, मूर्ख ही होते हैं, इनकी जुबान चलती है। मान लीजिए, मत बहस कीजिए। वो बोले ना कि हाथी उड़ता है, हाँ हाँ उड़ता है, अरे कल मेरी छत पे भी बैठा हुआ था, मेरे घर की छत की तार पे मैंने देखा उसको बैठे हुए, मान लो। मतलब नहीं, अगर आप बहस में उलझ गए ना, देखिए आपने एक ना बड़ी अच्छी सी कहानी पढ़ी थी मैंने नेट पे, बहुत ही अच्छी थी, बहस के ऊपर ही है कि एक बार गधे और हाथी की बहस हो गई। अच्छा, गधा ये बोल रहा है कि घास नीली है और हाथी ये कह रहा है कि कैसे, घास तो हरी है। अच्छा, बहुत देर तक बहस करते रहे दोनों, बहुत देर तक बहस करते रहे। फिर अल्टीमेटली फिर वो राजा के पास गए, शेर के पास, कि जी देखो, हाथी बोला कि मैं तो कह रहा हूँ हरी है घास और ये कह रहा है नीली है, आप बताओ फैसला करो क्या है, सच्चाई क्या है। तो राजा तो सोच लगा, बोला अपने सिपाहियों को बुला के, कहता है जी इसको तो ना हाथी को जेल में डालो। हाथी हैरान, कह रहा मेरे को जेल में, अरे मैंने कोई गलत थोड़ी ना कहा, घास तो है ही हरी। तो राजा ने पता है क्या कहा, राजा ने बोला कि देख घास तो हरी है ही है, पर तेरे को जेल में इसलिए डलवाया है कि तूने गधे के साथ बहस क्यों की। मतलब मान लेता, खत्म हो गई थी बात। क्यों इतना उलझा, क्यों अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट की, क्यों अपना दिमाग खराब किया? अरे तू अच्छा समझदार जानवर है, तेरे को क्या प्रॉब्लम हुई थी, इससे क्यों उलझा तू? तो ये चीज होती है और इस चीज को हमें समझना चाहिए। और अगर हम सही मायने में चाहते हैं ना कि लोग हमारी वैल्यू करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, तो उनको सुनिए। मतलब क्या होता है कि हम सुनते तो बहुत कम है, हम खुद बोलने में लगे रहते हैं, खुद बात करने में लगे रहते हैं। तो उनको सुनिए, उनको समझिए, समान अनुभूति रख के उनकी बात सुनिए, बहुत फर्क पड़ेगा। और जब भी मौका मिले और जेन्युइन हो, मतलब बिल्कुल सही हो, उनको अप्रिशिएट कीजिए। आपको उनकी कोई भी बात
कोई भी एक बात, आपसे मिलके ना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। आपकी बातें इतनी अच्छी होती हैं, या आप इतनी अच्छी सीख देते हो, या आपसे मिलकर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मतलब कुछ भी, पर वो सच होना चाहिए, क्योंकि हर एक को पता है वो कैसा है। जहां आपने झूठी प्रेस कर दी, झूठी तारीफ कर दी ना, वहीं वो समझ जाएगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर उल्टा जो हम सोच रहे थे कि हमारा रिश्ता बेहतर बनेगा, हमारे अच्छे संबंध होंगे, ये हमारी वैल्यू करेगा, ये हमारी रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है। देखिए, जो शब्दों की ताकत है ना, उसकी ताकत समय की ताकत के बराबर है। समय की ताकत, तो जैसे समय का हमें यूज समझदारी से करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी समझदारी से करना चाहिए। क्योंकि एक बार मुंह से निकल गया या समय एक बार बीत गया तो खत्म, मतलब चला गया तो चला गया। एक बार कुछ गलत सलत किसी के लिए बोल दिया, वो वापस नहीं आ सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक हो जाएगा, सब वापस नहीं आ सकता, पूरी जिंदगी लग जाती है। इस चीज को भूलता ही नहीं है कोई। आप 10 अच्छे काम कर लो, याद नहीं रखेगा कोई। एक बात कुछ किसी को कह के देख लो, जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो। तो इसका इस्तेमाल ये हल्की फुल्की सी जो 30-40 ग्राम की जीभ है ना, अच्छी तरह से सोच समझ कर, बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब आपने जहां इसका अच्छे से, मतलब बात करने का तरीका, बात करने का सलीका अगर आपने सही कर लिया ना, बहुत फर्क पड़ेगा। तो जब अगर आप चाह रहे हैं कि लोग हमारी वैल्यू करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, तो जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का या नोटिफिकेशन का बटन है ना, ये ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी, जैसे ही मैंने कोई वीडियो अपलोड की, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।